हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। जैसा कि हिंदी की फिर से एक शानदार क्लास के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड क्लासों के लिए। हमारी कोशिश यही है कि आपके लिए यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चलते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। आप जैसा कि देख रहे होंगे पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, और वो क्वेश्चन कह रहा है किस कवि, क्वेश्चन कह रहा है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। मतलब कौन है जिसे कवियों का कवि कहते हैं। पहला कह रहा है धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसमें साथियों शमशेर बहादुर जो है इनको क्या बोला जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है हिंदी का पहला पत्र, हिंदी भाषा में पहला पत्र जो है कहाँ पे प्रकाशित हुआ था, कौन सा था। तो साथियों कलकत्ता में 1886 में प्रकाशित हुआ था। कह रहा कौन सा है, इतिहास, तिमरा स्नातक या उद्दंड मार्तंड या बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो ध्यान ना, उद्दंड जो मार्तंड था ये प्रकाशित हुआ था। आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना ये किसने प्रकाशित किया था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है जलद, जलद और जलज शब्द का कौन सा युग्म इसमें सही है। तो पहले कह रहा है जलद मीन्स, देखो जलद मीन्स क्या होता है, जलद मीन्स होता है बादल, क्या होता है बादल, और जलज मीन्स होता है कमल, पुष्प जिसे हम कहते हैं कमल। तो इसमें आंसर फिर कौन सा हो जाएगा, बिना उसके ही पहला आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, मीनाक्षी ने कविता को अपनी सारी पुस्तक दी, कविता को अपनी सारी पुस्तक दी। पंक्ति कौन सा कारक है निम्न पंक्ति में से, मतलब अपनी सारी पुस्तक देना लेना, तो ये सारी पुस्तक दी कौन सा कारक होगा इसमें। कह रहा कर्ता कारक होगा, बिल्कुल नहीं, काम तो कुछ किया ही नहीं। करण होगा, ये भी नहीं होगा, अपादान भी नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट कह रहा है सत्य हरिश्चंद्र के रचनाकार, मतलब सत्य हरिश्चंद्र किसने रची थी, जयशंकर प्रसाद या भारतेंद्र हरिश्चंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर ये डबल हो गया है तो आप इसमें बी और डी दोनों में से कोई एक लगा देना, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों नीर और नीड शब्द युग्म का अर्थ है। नीर मीन्स क्या होता है, पानी होता है, और नीड मीन्स घर होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ नीड मीन्स जल के है और घर मीन्स घोंसला, क्या घोंसला। इसके साथ ही आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा, जल और घोंसला इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ ये माना है, आपको भी यही मान के चलना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा अपकार का सही अर्थ है। देखो एक तो उपकार होता है, उपकार जिसे अच्छा या भलाई कहते हैं, है ना, और अपकार उसका क्या हो जाएगा उल्टा, तो भलाई का उल्टा क्या हो जाएगा, बुराई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या इसका आंसर होगा, ए इसका आंसर होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। कह रहा वाल्मीकि शुद्ध है का, ये कई बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये गलत हो गया, वाल्मीकि नहीं होता, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। ये वाल्मीकि लिखा है ये, तो के होता है, के छोटा वाला के, बाल में नहीं होता, ये बाल मी होता है। तो इसका आंसर वाल्मीकि, कहाँ पर आधा होगा यहाँ पर पूरा होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हंस पद किस ब्राह्म का एक और नाम है। अल्प ब्राह्म का नहीं, तुटी ब्राह्म का, लोभ ब्राह्म का भी नहीं, पूर्ण ब्राह्म का भी नहीं। तो किस ब्राह्म का है, तुटी ब्राह्म का। ये ब्राह्म की किसने की थी, तो कांता प्रसाद ने इसके बारे में लिखा था। और ब्राह्म कितने होते हैं टोटल, तो ध्यान रखना 20 ब्राह्म होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 20 ब्राह्म होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आपने हिंदी पढ़ी होगी, आना जाना में कौन सा अपेक्षित विराम चिन्ह है। कह रहा है योजक, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक या अर्धविराम। देखो अर्धविराम तो हो ही नहीं सकता, कोई प्रश्न भी नहीं कर रहा आना जाना, लेकिन जोड़ रहा है, योजक कर रहा है, क्या कर रहा है, योजक कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हाथ से हथियाना, बात से बतियाना जैसी क्रियाएं हैं वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है। हत्याना, लत्याना, दंडियाना, ये सब जो होता है ना, याना, ये नाम धातु में होता है। किसमें होता है, नाम धातु में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाम धातु में हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए मतलब प्रेरित कर रहा है, तो इसमें सकर्मक तो कुछ है ही नहीं है, अकर्मक भी नहीं है, प्रेरणा ही तो दे रहा है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, प्रेरणार्थक। ये तो ऐसे ही आप इसको कर सकते हो, मतलब दूसरे को करने के लिए वो प्रेरित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा संसार में संधि है, कौन सी संधि है संसार में,
तो स्वर संधि तो होगी ही नहीं, विसर्ग संधि भी नहीं है, फिर कौन सी है? व्यंजन संधि है। संसार में कौन सी संधि आती है? व्यंजन संधि आती है। ये क्लास हम आपको पढ़ाएंगे तब उनमें क्लियर और हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का कौन सा शुद्ध है? धोबिनी तो कुछ होता ही नहीं है, धो बनी भी नहीं होता, धोबीन नहीं होता, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? धोबिन। धोबी का उल्टा होता है धोबिन, मतलब विपरीत। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, रीति काल की, भक्ति काल की या आधुनिक काल की? तो ये जो रचना है साथियों वो आदिकाल की है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चंद्रवरदाई। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय ने, राजा राम मोहन राय ने या महात्मा गांधी ने? तो किसने डराया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है। बिल्कुल, किस संस्कृत शब्द से होता है? कह रहा है कर्ता कारक से, करण कारक से, अपादान से या सम्मत कारक से? तो साथियों ये करण कारक से होता है। किससे होता है? करण कारक से होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से है? बिल्कुल नहीं। लौकिक भाषा से है? बिल्कुल नहीं। हिंदी भाषा से लिया गया। भारोपीय जो शब्द है भारत और यूरोप को मिला करके हिंदी भाषा से ये लिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है मुर्दों का टीला किसकी रचना है? याद रखना, ये पूछी जाती है। मुर्दों का टीला किसकी रचना है? भीष्म साहनी की, रांगेय राघव की, अयज्ञ की या प्रेमचंद की? तो ये रागेय राघव की है। किसकी है? रागेय राघव की है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन से शब्द का? तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव कौन सा? देखो ये तो संस्कृत का है, ये भी संस्कृत का है, ये भी संस्कृत। दूध संस्कृत का नहीं है, यही क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, तद्भव जो होते हैं वो साधारण हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। तो ये दूध इसमें इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, आप ये भी याद रखना। और श्रम दिवस साथियों 1 मई को मनाया जाता है। तो इससे आप क्या रख लोगे? याद रखोगे। नेक्स्ट कह रहा है ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? कौन सी 2 मात्राएं हैं स्वर में समावेश नहीं किया जाता? तो देखो इसमें भी स्वर है, इसमें ऊ की वजह से स्वर है, इसमें आ की वजह से स्वर है। ये दोनों ऐसी हैं, इसमें इसका स्वर नहीं किया जाता। ऐसे ही याद कर लेना। देखो आपको दिख रहा होगा ये जो दोनों है ना, देखो इसमें ई की वजह से, इसमें ऊ की वजह से, इसमें आ की वजह से ये स्वर का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें कहीं भी स्वर का प्रयोग नहीं होता। यही वो कह रहा है जहाँ स्वर को समावेश नहीं किया जाता। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है रतन बावनी किसकी रचना है? तो रामचंद्र का और रतन बावनी दोनों रचना एक ही व्यक्ति ने लिखी है। क्या तुलसीदास ने लिखी है? नहीं लिखी। कबीरदास ने नहीं, ये केशव दास ने लिखी है, रामचंद्र का और रतन बावनी। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है चलता फिरता में से कौन सा समास है? चलता फिरता, तो जहां देखो अवयवी समास नहीं होगा, कर्मधारक नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, तो ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है ना। कौन सा होगा? द्वंद्व। यहाँ द्वंद्व ही दिखाई दे रहा है, चलता फिरता। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित शब्द पद है। ये जो आप है ये कौन सा पद है? सिंपल सी बात है, आप, हम, ये सब कौन से शब्द होते हैं? ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह। आप मतलब मेरे से कह रहा है, मैं संज्ञा हूं, गोविंद संज्ञा है, लेकिन मेरी जगह आप बोल दिया, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। और संज्ञा क्या होती है? कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई नाम। वस्तु, स्थान या नाम। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो नाम ही तो संज्ञा कहलाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? कह रहा पोर्ट लुइस मॉरिशस में? बिल्कुल नहीं। नई दिल्ली में भी नहीं हुआ था, ब्रिटेन में भी नहीं हुआ था। तो ये भारत के नागपुर में हुआ था। और नागपुर किस राज्य में पड़ता है साथियों? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट कह रहा चंद्रकांता के रचनाकार हैं। किसके? चंद्रकांता के रचनाकार दिनकर, अयज्ञ, देवकीनंदन खत्री या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो देवकीनंदन खत्री जो है चंद्रकांता के कौन है?
लेखक हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं, किससे, नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है उसमें। तो कह रहा वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के पंचाक्षर या वर्ग के प्रथमाक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना वर्ग के जो पंचमाक्षर हैं, देखो ये आप देख सकते हो एक बार और, देखो ये देख सकते हो आप, तो ये पंचमा वर्ग के देखो ये हैं, ये जो है ना आपको दिख रहा है 5, ये 5 जो आपको दिख रहे हैं यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही पंचमा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका साथियों, आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ मीन्स बड़ा, ज्येष्ठ का क्या है विलोम शब्द पूछ रहा है। कह रहा पूर्व, अगज, भूत या कनिष्ठ। तो कनिष्ठ को साथियों ज्येष्ठ का विलोम शब्द कहते हैं, उल्टा। कनिष्ठ मीन्स छोटा, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा। ठीक है ना, तो विलोम शब्द ही उसने पूछा है। ठीक है ना, इसके साथ नेक्स्ट कह रहा है निम्न शब्दों में से एक वचन कौन सा है। प्राण एक वचन नहीं है, प्राण त्यागे, दर्शन करके आए, ओठ, ओठ भी नहीं है, तो तेल, तेल शब्द इसमें क्या हो जाएगा भाई, एक वचन शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, सिंगुलर हो जाएगा। मार्गदर्शन करने का अर्थ क्या है। मार्गदर्शन का अधिकृत संचालन तो हो ही नहीं सकता, ऑर्डर भी नहीं हो सकता, आदेश भी नहीं हो सकता, निदेशक को भी नहीं कहते। जो निर्देशक देते हैं, जो निर्देश देते हैं, इसी को मार्गदर्शन के बारे में कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मार्गदर्शन। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों रंगभूमि किस देश के रचनाकार हैं। सॉरी, रंगभूमि किसकी रचनाकार है। रंगभूमि किस मतलब किसकी रंगभूमि रचना है। दिनकर की नहीं है, विष्णु प्रभावर की नहीं है, तो ये मुंशी प्रेमचंद की है। इनकी गोदान गबन, गोदान गबन भी किसकी हैं, इन्हीं की हैं, पूछी जाती है गोदान और गबन। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता है सहित हृदय वसय सुर भूप। क्या है ये, रोला नहीं होता, सोरठा नहीं होगा, ये कौन होगा। देखो इस पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पहले में 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दूसरे में 11। तो पहले में 13 और दूसरे में 11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। ठीक है ना, आप गिन सकते हो इन मात्राओं को। देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1, ये 1, ये 1, ये 2 है, ये 1 है और ये 1 है, ये 1, ये 1, ये गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे ही यहाँ गिन सकते हो 2 1 1 2 1 2 और 2 और 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 1 है 11 है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये दोहा हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोहा की पहली पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरी पंक्ति में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, अल्प विराम नहीं, विषयाबोधक नहीं, ये योजक है, ये जोड़, देखो ये जोड़ योग कर रहा है। ठीक है ना, तो इसे योजक चिन्ह कहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है करुणा कौन सी संज्ञा है। करुणा, करुणा मीन्स एक प्रकार से इमोशंस जगते हैं, तो ये कौन सी होगी, भाववाचक होगी। कर्म से मतलब है ही नहीं, जाति से व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो भाव से मतलब है ना, करुणा वगैरह प्रेम वगैरह जिस भाव से मतलब होते हैं। कह रहा तेज शब्द किसके अंतर्गत आता है। सार्थक के अंतर्गत तो बिल्कुल नहीं आता, निर्थक के अंतर्गत भी नहीं आता, विकारी के भी नहीं आता। तेज किसके आता, अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अविकारी हो जाएगा। गुरुजी के प्राण अपने बच्चों के लिए आकुल हैं तो होते हैं, कौन सा कारक है, कर्ता नहीं होगा, कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है ना, इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण है। रूढ़ शब्द का, कौन से का, रूढ़। विद्यालय रूढ़ शब्द नहीं है, दशानन रूढ़ शब्द नहीं है, देवालय भी रूढ़ शब्द नहीं, जल है ना ये रूढ़ शब्द है भाई। इनका तो विद्यालय, विद्या जहाँ विद्या धारण करते हैं वो विद्यालय होता है, 10 सिरों वाला दशानन होता है, देवों का जो आलय होता है उसे देवालय कहते हैं। जल का कोई मतलब नहीं है, तो रूढ़ शब्द ये यहाँ छिपा हुआ होता है अर्थ। ठीक है ना, यहाँ अर्थ क्या होता है, छिपा हुआ होता है। कह रहा है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको बताना सकर्मक क्रिया किस वाक्य में नहीं है। ध्यान रखना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, बेहद शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद हम अगली क्लास में इसका आंसर दे देंगे। कह रहा नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो युद्ध में स्थिर यश भी नहीं होगा, सत्याग्रही नहीं होगा, अश्वरोह भी नहीं होगा, कौन होगा, युद्ध में स्थिर रहने वाले कोई तो युद्ध स्थिर में युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है पाहन का अर्थ है आलू, बिल्कुल नहीं।
पत्थर इसका अर्थ होगा, या प्रस्तर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रस्तर भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, दिशाएं, गुण दोष या आभूषण। तो भाव में गुण दोष है ना, तुम्हारे गुण कैसे है, तो ये भाव क्रिएट होता है इससे, ठीक है ना। तो ये गुण दोष इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी के शब्दों के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी के शब्दों में तो क्रिया के आधार पर लिंग धारण नहीं कर सकते, प्रत्यय के आधार पर भी नहीं, सर्वनाम के आधार पर नहीं। आप महिला भी हो सकती है, आप पुरुष भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं गोविंद कह रहा हूँ तो ये कौन है, ये संज्ञा ही है। तो संज्ञा के आधार पर हम लिंग का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है उड़न खटोला में कौन सा समास है, बहुत पूछा जाता है। बहुब्रीहि नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, फिर कौन सा होगा, कर्म धारण समास होगा, उड़न खटोला, ठीक है, याद रखना इस चीज को। कारक के कितने भेद होते हैं, सबको पता है, 7 नहीं होते, 9 भी नहीं होते, 10 भी नहीं होते। तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, ऐसे शब्द जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं क्या कहलाते हैं, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, यार योग रूढ़ शब्द। तो बिल्कुल बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आने वाले क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रस राज साहित्यकार दोनों किस कवि की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, तो फिर किसकी है, मतीराम की रचना है, रसराज और साहित्यकार, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा घा घा। तो आप घा कहोगे तो ये कंठ से निकलता है, किससे निकलता है, कंठ से निकलता है, घा घा घा, ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट देखिए पढ़े और पढ़े का सही युग्म अर्थ होगा, रचित और विवाह बिल्कुल नहीं। पढ़े का मतलब होता है विवाह तो होता है, लेकिन रचित नहीं होता। और पढ़े का मतलब होता है प्रेम, तो प्रेम विवाह ये तो उल्टा कह दिया, विवाह और रचित तो मतलब है ही नहीं है। तो प्रेम विवाह कौन सा हो गया, ये हो गया। पढ़े का मतलब विवाह और पढ़े का मतलब प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या है, मतलब अपनी असलियत भुलाकर बात करना, मतलब अपनी असलियत जो भूल जाते हैं और बात करते हैं, इसी को हम बोलते हैं मांगे भीख पूछे गांव की जमा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वह बीवी मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो संबंध है ना, बीवी बच्चे ये सब आपस में संबंध है, तो कौन सा कारक है, संबंध कारक। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से सही विलोम शब्द का युग्म सही कौन सा है इसमें, तो आहत और समाहत गलत हो गया, अभिस और ये भी नहीं होगा, विज्ञ अविज्ञ नहीं होगा, और सुकर और दुष्कर ये क्या है उल्टा अपने आप में विलोम शब्द है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है दाल भात में मूसलचंद लोकोक्ति का भावार्थ है, क्या मतलब है दाल भात में मूसलचंद। कह रहा है सबसे अलग स्थिति बिल्कुल नहीं, सदैव एक सी स्थिति नहीं, अनावश्यक स्थिति है। दाल भात में मूसलचंद का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो ये अनावश्यक हस्तक्षेप है। कह रहा विधात्री का पुल्लिंग है, क्या है विधात्री का पुल्लिंग, कह रहा कर्ता बिल्कुल नहीं, भ्राता बिल्कुल नहीं, विधाता ये है। विधात्री स्त्रीलिंग है और विधाता इसका पुल्लिंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में या मैसूर में। तो ये कहाँ पे है, चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, तमिलनाडु में। नेक्स्ट कह रहा है दीदार शब्द किस भाषा का है, अरबी का नहीं, फिर किसका दीदार शब्द, ये फारसी भाषा का है, याद रखना दीदार शब्द, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है क्रोधनित प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ नहीं जुड़ता, सर्वनाम के साथ भी नहीं जुड़ता, विशेषण के साथ भी नहीं, फिर किसके साथ, क्रिया के साथ। क्रोधनित जो प्रत्यय शब्द हैं ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, वृक्षों के नाम बिल्कुल नहीं, देशों के नाम बिल्कुल नहीं, पर्वतों के नाम बिल्कुल नहीं, फिर किसके, नक्षत्रों के नाम होते हैं। किसके नाम होते हैं, नक्षत्रों के नाम होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं। एकार्थी का तो एक अर्थ होता है, पर्यायवाची एक जैसे ही बहुत सारे होते हैं, समानार्थी मतलब एक जैसे ही होते हैं, समान। अनेकार्थी मतलब एक का बहुत ज्यादा, अनेक अर्थ, इसको हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है राग गोविंद के रचनाकार किसने लिखी थी, राग गोविंद, मीराबाई ने, सूरदास ने या बिहारी ने या रैदास ने। तो इनमें से तो हमने कहीं नहीं सुना, हमने किससे सुना, मीराबाई द्वारा राग गोविंद लिखी गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है किस क्रम में सही मेल है, अंश सूर्य, अंश कंदा, अंश छात्रा। ये तो ये क्वेश्चन आप क्या बताओगे, कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, फिर अगली क्लास में हम इसका क्या दे देंगे, आपको आंसर दे देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी,
अकल की दुम, आबनूस का कुनंदा या आस्तीन का सांप। बिल्कुल, ये आस्तीन का सांप है ना, ये कपटी जो मित्र होते हैं उनके लिए बोला जाता है, ठीक है ना, उनके लिए एक प्रकार से मुहावरे के रूप में काम करता है। खुमान रासों के रचनाकार, तो खुमान रासो मीराबाई ने तो नहीं लिखी, सूरदास ने भी नहीं लिखी, खुमान रासो कबीरदास ने भी नहीं लिखी, तो फिर किसने लिखी? दलपत विजय ने। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मनगढ़ंत में लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं, तो पुल्लिंग है। मनगढ़ंत शब्द कौन से का है? पुल्लिंग का है, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है अणिमा के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, अणिमा के, ध्यान रखना। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट कह रहा है राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम क्रिकेट खेलता पर अच्छा नहीं, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, तो मिश्र और संयुक्त तो होगा नहीं, फिर कौन सा होगा? सरल वाक्य होगा, ठीक है ना। तो साथियों आज के लिए यही, ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी क्लास। अगर अच्छी लगती है तो कम से कम अपने 4-5 फ्रेंडों को जरूर ये क्लास शेयर करिए, जिससे कि आप चैनल को बढ़ाने में सहयोग करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। लाते रहेंगे आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें।